कभी मिनी पाकिस्तान के देना, और अब कह रहे हैं कि 4 पाकिस्तान बना लेंगे अगर मुसलमान एक तरफ हो जाए तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये टीएमसी वालों का पहले से ही तुष्टीकरण वाली राजनीति चल रही है, भेदभाव, यही राजनीति ये लोग कर रहे हैं और यही इनका एजेंडा है। और ये जो सोचते हैं कि इनका जो 30% मुस्लिम इनका फिक्स डिपॉजिट, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम बहुत समझदार कौम है और उनको अपने अच्छे बुरे की तमीज़ है। तो आपको क्या लगता है ये जो बातें करी जा रही हैं, क्या पश्चिम बंगाल में दोबारा डायरेक्ट एक्शन डे वाली बात कर रहे हैं क्या, कि 30% एक तरफ हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं और मुस्लिम को अच्छी तरह से समझदारी है कि उनको अपना वोट किसको देना है या किसको नहीं देना है। और जो बयानबाजी होती क्यों है? कभी कहते हैं कि चलिए आपको मिनी पाकिस्तान दिखा लाते हैं, कभी कहते हैं 4 पाकिस्तान बना लेंगे, क्यों करा जाता है? जिनके पास एजेंडा नहीं होगा वो क्या करेंगे? इनके पास तो एजेंडा है नहीं। बीजेपी टीएमसी वालों ने किया क्या है? सिर्फ यहाँ बंगाल में सिर्फ कॉस्मेटिक राजनीति के सिवा और क्या किया है इन लोगों ने? बताइए आप मुझे। जिस तरफ आप देखिए सिर्फ कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन ही है, और लाइट और ब्लूप्रिंट से ही खाली सरकार नहीं चल। जो कोरोना हुआ था वो एक बहुत समझ जाए दुख वाली ये थे। ना यहाँ के एमएलए ना यहाँ के एमएलए। कोई आया था क्या यहाँ पर? कोई नहीं आया। कोई आया था एमएलए? कोई नहीं आया था। और दोनों एमएलए को यही मुस्लिम बेल्ट जिताता था, मैं कोई पूछने नहीं आया। और उसी दौरान अगर वो कोरोना का इफेक्ट नहीं रहता और आम रमजान रहता तो यही एमएलए लोग दावत खाने ज़रूर आते हैं, मगर दुख के साथ खड़े हुए नहीं है कोई। 100 बार। तो आपको क्या लग रहा है विकास पर चर्चा नहीं हो रही? अरे विकास उन लोगों का होता है, पब्लिक का कहाँ? पब्लिक जहाँ आती है वहीं है। विकास कहाँ? विकास उन लोगों का हुआ, पब्लिक का नहीं हुआ। सबको अपना कमाना अपना खाना है। विकास उनका होगा, विकास उनके दामाद का होगा, विकास उनकी बेटी का होगा, विकास बाकी समाज का नहीं होगा। हम लोग को अपना कुआं खोदना, अपना पानी पीना है। नेता विकास के लिए सिर्फ अपना पर्सनल लेवल पे बात करता है, अपना आवाम के लिए नहीं। ये जो ट्रीट किया जाता है कि 30% तो हमारे साथ है, जो मतलब वोट बैंक की तरह मुसलमानों को ट्रीट किया जाता है एज ए मुस्लिम। आप एक चीज़ बताइए, पाकिस्तान की बात करते हैं लोग, पहले आप मालूम किया पाकिस्तान के हालात क्या, वहाँ के मुसलमान के हालात क्या है? 1947 के बाद जितने मुसलमान गए वो उनको आज तक उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनको आज तक मुहाजिर बोला जाता है। यहाँ आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, वहाँ कौन हिंदू है जो मस्जिद पे गोली चलती है? वो कैसे मुसलमान है? वो हम लोगों को मुसलमान का लेसन सिखाएंगे जो खुद मुसलमान नहीं है। हम उनको बोलते हैं वो मुसलमान नहीं है। उनसे बहुत पुख्ता ईमान हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान का है। मेजोरिटी बोलिए, इस पे बोलिए, उनका उनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अकीदा हम लोग का है। आप मस्जिद शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी सब में आप लड़ रहे हैं। सुन्नी है बगल में मस्जिद, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा बात नहीं। यहाँ हम शिया धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सुन्नी मजहब बगल में मस्जिद, हम लोग साथ में खाना पीना शादी ब्याह इसी हॉल में होते, कोई ऐसा बात नहीं है यहाँ। लेकिन अभी जो सिस्टम चल रहा है ये हिंदू मुसलमान को बांटने का सिस्टम चल रहा है खास करके। बस यही है। बस अब आप देखिए, सबको अपनी अपनी राजनीति का टाइम है अभी। अब पॉलिटिक्स है, आप देखिए ना। दादा कितना मतलब कितने स्कूल 10 साल हो चुके हैं सरकार को, कितना स्कूल हुआ, कितना इस इलाके का विकास हुआ? अरे आप खुद ही घूम के देखिए ना क्या विकास हुआ। यहाँ पर एक सीपीएम के ज़माने में एक फाउंडेशन डला कि आपका हॉस्पिटल बनेगा। टीएमसी के ज़माने में हॉस्पिटल बना, 10 बरस हो गया, हॉस्पिटल ज़रूर अंदर में कोई भी जाके इक्विपमेंट नहीं है, ना इलाज हो पाता। जाके आप खुद मालूम कर लीजिए, हम लोगों की बात पर सुनिए, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को यूज़ किया जा रहा है, यूज़ एंड थ्रो, बस यूज़ एंड थ्रो, और कुछ नहीं है। आप आइए, अपना मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। 100 बार क्या दादा? 100 बार बोला तो आप समझ जाइए। आप एक चीज़ बताइए, यहाँ का ये है कि यहाँ की सीएम सबसे ज़्यादा फेवरेबल है मुस्लिम के लिए, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुसलमान यहाँ होना चाहिए। आप मुसलमान का रात को कभी आके देखिएगा, 200 रुपये में आदमी गुलाम की तरह खड़ा है। 200 रुपये में गुलाम की तरह खड़ा है आदमी। ये मुसलमान का यहाँ कंडीशन है। यहाँ पर जितने यहाँ ये पूरा इंडस्ट्री बेल्ट है, कितने मुस्लिम का परमानेंट जॉब है? आप दिखाइए मेरे को फैक्ट्री में। आप कैसे बोलते हैं आप मुसलमान के लिए काम करते हैं? दिखाइए। खाली ज़बानी बोलने से नहीं होता है, बी प्रैक्टिकल। रोजगार की बहुत दिक्कत है। रोज़गार मिलेगा कैसे? यहाँ पर रोज़गार आएगा कैसे जब पार्टी वालों ने अंदर से खाना शुरू कर दिया? अपना लोगों को पहले देगा, जनता को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जनता वोट देने के लिए खड़ा है, नौकरी के लिए लाइन में खड़ा है। इतना दिन से नौकरी के लिए जब धरना लगा हुआ है, कहाँ गया मुख्यमंत्री? वहाँ पर गया?
टकला हो गया आने के लिए, अपना सर्टिफिकेट जला दिया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अभी तक वो लोग धरने में बैठा है, लेकिन यहाँ पर किसी का विकास होता नहीं है। यहाँ पर नौकरी कैसे मिलेगा? नाम पे पहले जब इस्लाम लगा जाएगा तो इसका ही ख़त्म हो गया। बस आपका सर्टिफिकेट लेके अंदर में भेज दिया, देख लिया इस्लाम है, उसको कोने में रख दिया, पहले जो आएगा उसको पहले मिलेगा। किसको पहले मिलेगा? उनके आदमी लोगों को पहले मिलेगा। आपका अगर टाइटल बनर्जी है, चटर्जी है, तो आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। अब आप अहमद हो, अली हो, हाँ आपको मिलेगा पहले प्रेफरेंस। झंडा ले लीजिए, डंडा ले लीजिए, बैनर बांधिए, ज़्यादा पोस्टर मिल लगाइए, जाएगा। ज़्यादा पैसा दीजिए मिलेगा। यहाँ पर फिर मुफ्त में कोई नौकरी नहीं मिलता, सिर्फ पैसा देने में ही नौकरी मिलता है। और कोई भी नौकरी में जाओ, चाहे बैंक में जाओ, उसमें भी 2-3 हज़ार लेता है। कहे ट्रेनिंग होता है, इसके लिए पैसे लगते हैं, इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए, नाना फटाजी करके मांगा जाता है। पैसा तो सब में मांगा जाता है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। वैकेंसी पे ना, ये तो डिपेंड करता है वैकेंसी पे। जैसी वैकेंसी, जैसे वैकेंसी बांग्ला में 12,000 रुपये महीना है तो उस पर कितना लेंगे? 12 रुपये मानो, उसमें कम से कम 2-3 है तो मांगेगा ही मांगेगा। कैसे बोलेगा? ऐसे जैसे इसके लिए ट्रेनिंग होगा, आप तो कुछ जानते नहीं नौकरी के बारे में, इसके लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, सीखिए, आइए, हो गया बस। ये गार्डन रिच है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर मुफ्त में नौकरी नहीं मिलता। यहाँ पर थोड़ा खर्च कीजिएगा तब नौकरी मिलेगा। आज ज़्यादा ऊपर का सोच होगा तो पहले कोई ऐसा पैसा भी नहीं लगेगा, ऐसे मिल जाएगा। यहाँ जॉब्स की बहुत प्रॉब्लम है, पैसे देने पड़ते हैं फिर जॉब्स मिलती है। हाँ हाँ, वो जो बता रहे ठीक बता रहे हैं। ठीक बता रहे हैं। हाँ। कैसे मतलब होता है? आपके बच्चे होंगे जॉब? हमसे पूछिए ना, हमसे पूछिए। हम इतना जगह इंटरव्यू देने गए ना, हमको बैंक में नौकरी हम पहले कर चुके थे। लेकिन शुभ नाम दादा? मेरा शुभ नाम इंजामुल हक। हम पहले बैंक में नौकरी कर चुके हैं, लेकिन फिर जब दूसरे बैंक में गया, बोला आपको तो उस बैंक में पता नहीं है, इस बैंक के लिए आपको फिर से ट्रेनिंग करना पड़ेगा। हम गए, ट्रेनिंग दिए, 3,000 रुपया लिया था हमसे, दिए, ठीक है, ट्रेनिंग करके बैठे। कब नौकरी कब आएगा? आपके पास मेल चला जाएगा, फ़ोन चला जाएगा, आपके घर में फ़ोन चला जाएगा, आप जाएंगे फिर से इंटरव्यू दीजिएगा, आपको नौकरी मिल जाएगा। कहाँ का फ़ोन, कैसा फ़ोन, डाला उसमें, डाला उस डानलॉब में, हम सब जगह जाके चुके। अब टीएमसी बहुत ज़्यादा फेवरेबल है मुस्लिम। हाँ, रुपया, अब आपको सीधा बात बता रहे, आप एक देखिएगा, अब रास्ते में दिखेगा ये सब कंपनी में नौकरी मिलेगा, एयरपोर्ट में नौकरी मिलेगा। आप वहाँ पर जाइए, जाके देखिए कितना लड़की लड़का को नौकरी मिलता है, कितने युवा को नौकरी मिलता है। नौकरी मिलेगा, आपको बोलेगा आपको कुछ पता नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, आपको इतना एटीट्यूड है, आपका ये है, आपका वो है, बिकॉज आपको सिर्फ घुमाया जाएगा। हाँ, आपका लैंग्वेज अच्छा नहीं है, अब ठीक है, आप 10,000 दीजिए, आपको ट्रेनिंग किया जाएगा, 8-10 दिन ट्रेनिंग होगा, उसके बाद फिर 2-3 इंटरव्यू होगा, आपको नौकरी श्योर मिलेगा एकदम। देखिए क्या जी दादा, आप जो जॉब्स के लिए बता रहे हैं, कैसी दिक्कतें आती हैं? जॉब का तो इधर हम लोग के इलाके में कोई जॉब का कोई हिसाब नहीं है। और यहाँ पर जो हम लोग रोजी रोटी करके खाते हैं, कोई दुकान लगाता है, कोई फुटपाथ पे लगाता है, यही सब करके हम लोग का कारोबार चलता है। हम लोग को यहाँ में देखिए राजनीति जो है, ये मुस्लिम को बारे में जो क्या है, ये मुस्लिम मिनी पाकिस्तान, ये इतना बड़ा भूल किया है। ये हम लोग मुस्लिम को पूरा एक टन खास करके मारने का पूरा कोशिश है। ये मिनी पाकिस्तान नहीं है, आदमी चाहता है डेवलप, विकास। इसलिए मोदी सरकार जब सारा भारत में विकास किया है, इसलिए पश्चिम बंगाल का विकास होना चाहिए। इसलिए सब आदमी घूम रहा है और कोई दीदी को नहीं चाह रहा है। सवाल नहीं है, सवाल ये है, मिनी पाकिस्तान बोलते हैं, 4 पाकिस्तान। मिनी पाकिस्तान बोलना वो लोग को है, जैसे मुस्लिम वोट को कलेक्शन करना है, एक साथ करना, ये सब करके वो लोग अपना देता है दादा पाकिस्तान के नाम। हाँ, वो तो बोल रहा है, जो लोग ऐसे राजनीति करता है, भूल राजनीति करता है, ये लोग को राजनीति का कोई, वो लोग को पाक का माटी हट जा रहा है, इसलिए वो लोग मिनी पाकिस्तान, ही पाकिस्तान बोल के कोई इस बात के भड़का देगा मुस्लिम लोग को। आज सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि पूरी पार्टी, पूरे देश के हर मुसलमान, हर एक कोने कोने से, जिस तरह एनआरसी के टाइम में झंडे लेकर निकल चुके थे, उस तरह आज फिर से सब निकल जाना चाहिए कि कैसे वो बोल सकते हैं, कैसे उनके ख्वाबों और ख्याल में आया कि हिंदुस्तान का 4 टुकड़ा करवा के या 30% मुसलमान एक जगह होकर हम लोग अलग राष्ट्र चाहेंगे, अलग देश चाहेंगे या अलग कभी नहीं चाहेंगे, कभी होने नहीं देंगे। जिसके दिमाग में वो गू भरा हुआ हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान ही रहेगा। हिंदुस्तान एक था, हिंदुस्तान एक है और रहेगा।
पाकिस्तान में जिस दिन हिंदुस्तान का मुसलमान मुतना शुरू कर देगा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बह जाएगा, सिर्फ पेशाब कर देंगे तो बह जाएगा। तो ये बात कुछ चंद मुसलमान का बोल देने से, मेरा कोई दूसरी पार्टी कर लेने से सब एक जगह नहीं है। जो राष्ट्र हित में है, जो देश हित में है, मुसलमान हम लोग एक ही बात चाहते हैं, हिंदुस्तान नेशनल फ्लैग। इस तरीके की बयानबाजी क्यों की जाती है? कभी मिनी कह देना, कभी 4 पाकिस्तान कह देना, वहाँ कहा जाता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी। इस तरीके की बयानबाजी क्यों करी जाती है? देखिए, कुछ को पब्लिसिटी चाहिए होता है। अभी जिन्होंने ये कहा उनको सिर्फ ये बताइए कि नेशनल फ्लैग में कितने कलर हैं। तो बहुत आदमी बहुत कुछ नहीं जानते, कभी कभी तो झंडा उल्टा उठा लेते हैं, हरा को ऊपर दिखा देते हैं, ऑरेंज को नीचे दिखा देते हैं, तो नेशनल फ्लैग नहीं समझते। और सिर्फ हम लोग देखिए, हाँ, जिस तरह हिंदुस्तान में एक सबसे सॉफ्ट टारगेट है जिसका नाम है पुलिस, उस तरह हिंदुस्तान में सबसे सॉफ्ट टारगेट है मुसलमान, क्योंकि हम लोग मुसलम ईमान लेकर पैदा, और हमारा इस्लाम में ये बात सबसे पहले लिखा हुआ, कुरान में, हदीस में, इस बात को, जो अपने मुल्क का नहीं वो इस्लाम का नहीं। तो हम अपने मुल्क से वफादार हैं, इसकी मुझे साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक मुसलमान अगर ख़राब बात बोल देता है तो उसके लिए सब मुसलमान पे टिप्पणी किया जाए, ये अच्छी बात नहीं। ये दूसरी पार्टी को आज उनके होकर बोलना चाहिए, उतरना चाहिए कि ये उन्होंने गलत बोला है, या XYZ किसी भी, डजंट नॉट मैटर कोई पार्टी के है क्या है नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे उससे कुछ सिर्फ वो मुसलमान शेख आलम ने बोला है, ये बात से हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हुआ, और शायद 2-1 रोज़ के बाद हम लोग नेशनल फ्लैग लेकर निकलने लगे उनके विरोध में। अगर ये 48 घंटे में इसका कुछ टिप्पणी नहीं आया तो मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि हम लोग खुद अनशन में वो मुसलमान लोग बैठना शुरू कर देंगे, और पूरे बंगाल में बैठना शुरू कर देंगे। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में ये सिलसिला चलेगा जब तक ये टिप्पणी वापस नहीं लिया जाए। जी दादा, और बात करेंगे लोगों से। आप खड़े हुए बड़ी देर से, आपको क्या लगता है जो शेख आलम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 30% एक जगह हो जाएंगे तो 4 पाकिस्तान बना लेंगे, ये बयानबाजी क्या ठीक है? नहीं, एकदम गलत है। और ये 30% और 40% ये सब उनका मन भड़क कहानी है, ये ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ बेफिक्र रहते हैं, बेधड़ाक रहते हैं, और आपस में बहुत मेल चाल है। जैसे कि हम रहते हैं राजा बागान में, बिरजू नाला में, उधर काफ़ी हिंदू है, पूछिएगा साथ में खाना, साथ में बैठना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है चुनाव की वजह से कि हिंदू मुसलमान को अलग रखिए और अपना रोटी सेकते रहिए, बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। मटिया बुर्ज को दादा एक नेता ने कहा था कि मिनी पाकिस्तान, नहीं, वो उस टाइम में बोला होगा, आज से मतलब CPM का राज होगा, उस टाइम में बोला होगा, क्योंकि उस टाइम में बहुत काफ़ी आदमी डरता था इधर आने में। लेकिन वो मटिया बुर्ज और ये मटिया बुर्ज में बहुत का अंतर है। आज यहाँ औरत देखिए 2 बजे रात तक घूम रही है, हमारी माँ बहन यहाँ से प्रोग्राम करके मटिया बुर्ज से जा रही है, कोई ऐसा बात नहीं। एक मुस्लिम होने के नाते जब इस तरीके के बयान आते हैं, क्या सोचते हैं जब ये कहते ना कि 4 पाकिस्तान बनाने लगे, 30% एक जगह हो जाएंगे? देखिए, मुस्लिम की बात जो है, रोजी का मालिक मेरा अल्लाह है, ना तो बीजेपी दे देगा ना ये सरकार देगा, कोई नहीं देगा। हमको ईमान है सिर्फ अल्लाह के जात पर, समझे ना। जो अल्लाह से हट गया, ईमान नहीं है कि जो हम करेंगे से होगा, क्या करेगा, कौन क्या करेगा? देने वाला ऊपर वाला है, अपना मेहनत है, मेरा कुछ नहीं, कोई कुछ कर सकता है ना। और आप पूछना क्या चाहते हैं ये बताइए। शेख आलम नेता है दादा TMC के, उन्होंने बयान दिया अभी लेटेस्ट, वो बयान में कहते हुए नजर आए कि 30% मुसलमान हमारे साथ हो जाएं तो हम 4 पाकिस्तान बना दें। ऐसी बात कहीं से कोई बात नहीं है। देखिए, और से पूछिए, ऐसा बात है ही नहीं। ऐसा यह हजरत यहाँ पर है, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज़ को दिक्कत नहीं है, सबको हाथ उठाए हुए हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं ना। आप मुसलमान हैं, वो जो बयान ऐसे दिए जाते हैं विकास पे क्यों? ये गलत बात है, ये गलत बात है। हम लोग आपस में मिलजुल के, सब कुछ मिलजुल के, कोई पाकिस्तान को इंडिया नहीं होती है दादा। एक मतलब हम लोग को अलग करना चाहता है, जो भी बोला ये गलत, अलग करना चाहता है, झगड़ा लगाना चाहता है ये। हाँ, ये हाँ 30% मतलब दादा हमेशा वोट बैंक की तरह जो ट्रीट किया जाता है, उधर ही से 30% नहीं है। 30 कौन बोलता है? 30 हम 40% है, 40% समझ लिए। हम लोग 40% है, जो बोलता है 30% है, 10% को खा रहा है ना। जो बोल रहा है 30% है, 10% को खा रहा है वो। हम 40% है ना। और हम लोग, हमको जात আমাদের ভাঙা পায়ে খেলা হবে দাদা, ভাঙা পায়ে আমরা খেলবো, সব রকম খেলা খেলবো। देखिए, ये मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में या किसी भी तरह का कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सब अपना अपना पार्टी का मत रख सकता है, बट मुसलमान को सिर्फ टारगेट करके ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों का बदनामी हो रहा है। पूरे विकास पे क्यों नहीं बात हो रही? ये जो फालतू की बातें हो रही हैं, विकास पे भी तो बात हो सकती है।
मैं विकास पे ही आ जाता हूँ। मैं आपके विकास की बात मैं बता दे रहा हूँ। सिर्फ इतना बता दे यहाँ का सरकार या कोई दूसरे स्टेट में भी कोई सरकार कि अगला चीफ मिनिस्टर मुसलमान होगा, कोई हम लोगों को नहीं जगह देता। हम लोग सिर्फ फुटबॉल की तरह वो बोल रहे ना खेला होगा, तो हम लोग के साथ खेला होता और किसी के साथ कुछ खेला नहीं होगा, हम ही लोग के साथ खेला होगा। हम लोग जब तक वोट नहीं दिया तब तक हम लोगों के घर के दरवाजे तक है। जिस दिन वोट दे दिया उस दिन हम दरवाजे के बाहर हैं और उस दिन मंत्री, नेता, मिनिस्टर उन लोगों से मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। दादा एक नेता है शेख आलम नाम के, वो अभी टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया। वो कह रहे हैं कि अगर 30% एक तरफ हो जाए तो हम 4 पाकिस्तान बना लेंगे। ऐसे जो बयानबाजी ये सब बोलना बेफजूल बात है। ये सब बोलना बेफजूल बात है। हम लोग सब मिल के रहते हैं, बहुत अच्छा है और इसी तरह से रहना भी चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहते। विकास पे क्यों नहीं बात होती? फयाद हकीम आते हैं, वो कहते हैं कि चलिए आपको मिनी पाकिस्तान घुमा लाते हैं, इसको मिनी पाकिस्तान तक बोल दिया जाता है। ये सब बोला जो भी बोलना बेवकूफ़ है, बेफजूल है ये सब बात बोलना। कोई भी अपना देश में रहता, अपना देश का खाता, अपना देश का बोलना ही चाहिए। ये सब बोलना बेवकूफ़ी है और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं।